हेलो बच्चों, तो आप सबसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। और 9th क्लास के लिए जैसा मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2। अच्छा, मैं 3.2 में आपसे एक्सरसाइज डिस्कस कर चुका हूँ, बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो 3.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में जैसा आप देख सकते हैं कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 और 1 2 और -3 -5 स्थित हैं। तो आपको ये बताना है कहाँ पर स्थित है और कार्तीय तल में इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहली चीज़, इसको कार्तीय तल में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे हम? जैसे यहाँ बता रखा है -2 4, तो -2 और 4, -2 और 4 कहाँ पर होगा? x पर -2 यहाँ पर होगा और y पर 4 हमारे पास कहाँ होगा? 1 2 3 4 इधर लगभग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। यह आएगा आपके पास में -2, 4। तो ये कहाँ पर होगा? कौन से निर्देशांक उसमें मतलब चतुर्थांश में हुआ? तो -2, 4 ये किस चतुर्थांश में हुआ? ये हुआ द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये कौन से में हुआ? द्वितीय चतुर्थांश। ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो सबका बताना है आपको। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या हुआ? 3 और -1, तो x बराबर 3, y बराबर -1। तो ये दोनों को यूँ मिला देते हैं हम, 3 और -1, ये आ गया 3, -1। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, -1 कौन सा हुआ? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ यानी चौथा। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट, -1, 0। -1, 0 अगर लेंगे तो कहाँ होगा? x बराबर -1, y बराबर 0, यहीं पर आ जाएगा भाई साहब, इधर ही लगा दो। -1, 0। तो ये क्या हुआ? कहाँ पर आया? x अक्ष पर। तो -1, 0 कहाँ पर आया? x अक्ष पर। ठीक है, आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए, क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 पर जाइए, x बराबर 1, y बराबर 2, यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को यूँ मिला दो, इस तरह से आ गया। और ये आ गया 1 और 2। कौन से चतुर्थांश में आया? पहले चतुर्थांश में। तो 1, 2 किस में आया? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा? -3, -5। तो x बराबर -3, ये हो गया -3, y बराबर -5, ये आ गया -5। तो इस तरह से दोनों को आगे बढ़ा दीजिए और इस तरह से यूँ लगा दीजिए। ये आ गया -3, -5। ठीक है, तो -3, -5 हमारे पास कहाँ पर आया? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, कहाँ आया? तृतीय चतुर्थांश में। तो ये आपके पास हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब ये आपको आलेखित करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपको यहाँ बताया है एकक लेकर। उपयुक्त एकक मतलब आपको क्या हुआ? यहाँ पर आपको क्या लेना है? पैमाना लेना है। ठीक है, पैमाना क्या होगा? पैमाना आप इस तरह से ले सकते हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इकाई हम क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं? इकाई लिखने का रीज़न क्या है? इकाई लिखने का रीज़न ये है बेटा कि जब आप इकाई लिखते हैं
तो इकाई लिखते वक्त यहाँ पर इसका मतलब होता है यूनिट, मतलब मात्रक अगर आपको नहीं दे रखा है इसमें कहीं भी तो मात्रक आप साथ में लिखते हो ताकि आप इसको अच्छे से बता सको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्या होगा, यानी उसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे तो वो हम कैसे बोलेंगे, वो हमारे पास होगा इकाई, मतलब वो कोई भी मात्रक हो सकता है, चाहे वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, उन सभी को हम यहाँ इकाई में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है यहाँ पर। तो ये पैमाना आ गया, पैमाना हमने ले लिया। चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले वाले बिंदु को हम यहाँ पर ये बता दिया, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो ए के लिए हम बात करते हैं, एक्स का मान है -2 और वाई का मान है 8। तो एक्स बराबर देखो, एक्स बराबर -2 यहाँ पर होता है, ठीक है, -2, वाई बराबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई बराबर 8 यहाँ पर है। दोनों को जस्ट यहाँ पर यूँ लंब बना दीजिए, इसका यहाँ -2 से यूँ लंब बना दीजिए, इस तरह से ये लंब बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास आएगा -2,8, ठीक है, ये ए बिंदु आ गया। इसी तरह से हमारे पास में दूसरा जो बिंदु है बी, वो क्या है, -1,7, तो -1, एक्स बराबर -1, ठीक है, वाई बराबर 7, 7 यहाँ है, -1 यहाँ है, दोनों को जस्ट यहाँ पर यूँ आलेखित कर दीजिए, यहाँ पर -1 से ये आलेखित कर दीजिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,7, ठीक है। इसी तरह से c बराबर क्या है, 0 और -1.25, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर ही हो गया, और y बराबर क्या हुआ, -1.25, तो एक यहाँ 1.25 इसका चौथा ही हिस्सा हो गया, तो ये हो गया 0, -1.25, ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास क्या आया, c, तो यहाँ तक आ गया ये b, ये हो गया a, और इस तरह से ये आ गया c। अब d के बारे में बात करते हैं, 1 और 3, तो x बराबर 1 और y बराबर 3, तो यहाँ पर इनको यूँ प्रदर्शित कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, 1,3, ये हो गया हमारा d। और इसी तरह से हमारे पास e के बारे में बात करें तो x बराबर 3 और y बराबर -1, वो यहाँ पर होगा, तो ये हमारा जो बिंदु होगा इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास में 3 और -1। तो इस तरह से हम इस पूरे के पूरे ग्राफ को बना सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन आपका हुआ एक्सरसाइज 3.3 का। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार आप इसे स्क्रीन को रोक के और उसके बाद में इसका आंसर देख सकते हैं। और अच्छा, रोक लिए, ठीक है, वापस से ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है। दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है और इसी तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हुआ आपका आंसर और ये आपके चैप्टर हुआ समाप्त। तो बच्चों, आपने जैसा अभी देखा, आपका जो फर्स्ट मतलब जो थर्ड चैप्टर है उसके दोनों क्वेश्चन यानी 3.3 के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिए हैं। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आता है और आपको पसंद आता है तो आप आगे बच्चों तक ये पहुँचाइए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज आपका इतना ही। बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया और इसी तरह से आप अपना प्रेम हमारे तक पहुंचाते रहिए। सभी को नमस्कार।